अहमदाबाद के 109.6 हेक्टेयर में फैला चंदोला तालाब शहर के कम चर्चित तालाबों में से एक है। ब्रिटिश काल में सिंचाई के लिए बना ये तालाब अब झुग्गियों के लिए जाना जाता है। यहाँ दानी लिमडा, जो कि मुस्लिम क्षेत्र है, और ईसानपुर, जो कि हिंदू क्षेत्र है, के बीच सब्जी वाले, मजदूर और साथ ही कबाड़ी और नाई का काम करने वाले रहते हैं। अवैध बांग्लादेशियों के शक में यहाँ पहले भी तोड़फोड़ हुई, लेकिन 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमले के बाद बड़ी कार्रवाई हुई जिसके लिए कोई तैयार नहीं था। इंडिया टुडे मैगजीन में छपी जुमाना शाह की रिपोर्ट के जरिए समझते हैं कि क्या है पूरा मामला। नमस्ते, मैं हूं प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के 4 दिन बाद गुजरात पुलिस ने अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत में 6500 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया, जिन्हें अवैध बांग्लादेशी बताया गया। इसके 2 दिन बाद अहमदाबाद नगर निगम ने चंदोला तालाब की मुस्लिम बस्ती में 4000 झुग्गियों को जेसीबी से ढहा दिया। रातों रात 25,000 लोग बेघर हो गए और 4 लाख वर्ग मीटर जमीन खाली करा ली गई। दरअसल 2002 के गोधरा दंगों के बाद गुजरात के ग्रामीण मुसलमानों ने सुरक्षा के लिए शहरों में शरण ली थी। अहमदाबाद में जुहापुरा, चंदोला तालाब जैसी बस्तियां बन गई हैं, जहां बिजली, पानी, सीवरेज जैसी बुनियादी सुविधाएं तक नहीं थी। ये इलाके गरीब और वंचित लोगों का ठिकाना बन गए थे। 24 अप्रैल की रात गुजरात पुलिस ने छापेमारी की। अहमदाबाद में 890, सूरत में 134 और वडोदरा में 200 लोग पकड़े गए। आधे लोग छूट गए क्योंकि कागजात से पता चला कि वे बिहार, यूपी और बंगाल के भारतीय थे। फिर चंदोला तालाब में जेसीबी ने झुग्गियां गिरा दी। लोग सामान समेट कर भागे, कुछ अपने राज्य की ओर लौटे तो कुछ पास की बस्तियों में चले गए। पुलिस ने दावा किया कि ये बस्तियां अवैध बांग्लादेशियों, आतंकी तत्वों, वेश्यावृत्ति, नशे के कारोबार और मनी लॉन्ड्रिंग का अड्डा थी। 2 लोगों, लल्लू बिहारी उर्फ महमूद पठान और उनके बेटे फतेह को सरगना बताया गया। उन पर जाली दस्तावेज, मानव तस्करी और अतिक्रमण के आरोप लगे। गुजरात पुलिस ने कोर्ट में कहा कि अलकायदा मॉड्यूल से जुड़े 4 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया और ये कार्रवाई राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी थी। वहीं कार्यकर्ता मुजाहिद नफीस का कहना है कि ये कार्रवाई रियल एस्टेट माफिया की साजिश थी, जो चंदोला तालाब की जमीन पर नजर गड़ाए हुए थे। अहमदाबाद नगर निगम ने 2025-26 के बजट में इस इलाके में 600 करोड़ की वाटरफ्रंट योजना और पीएम आवास योजना के 4000 मकानों का प्रस्ताव रखा है। इसी मामले में और जानकारी के लिए हमने बात की हमारी साथी जुमाना से। चंदोला तालाब के एरिया में जहाँ पे ये डिमोलिशन हो रहा है, वहाँ पे पुलिस का ये कहना है कि ये पूरे लोग जो यहाँ पे रह रहे हैं वो बिल्कुल इलीगली रह रहे हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का ये कहना है कि जो ज़मीन जिस पे ये लोगों ने घर बनाया है और कुछ दुकानें भी है और कुछ और रिलीजियस प्लेसेस भी है, ये सारे जो कंस्ट्रक्शंस है ये तो लेक ही है। अभी तो हम लेक के आजू बाजू के एरिया में गए भी नहीं है। इनका कहना है कि ये लेक जो पूरा डिमोलिशन किया है वो अभी सिर्फ लेक का जो वाटर एरिया है वो हमने रिक्लेम किया है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है क्योंकि वहाँ के लोगों का कहना है, और उन्होंने पिटीशन भी दाखिल की थी गुजरात हाई कोर्ट में, जो गुजरात हाई कोर्ट ने एंटरटेन नहीं की थी, क्योंकि उनका ये कहना है, रेसिडेंट्स का ये कहना है कि हम यहाँ पे कुछ 30 साल से रह रहे हैं, 50 साल से भी कुछ कह रहे हैं कि लोग रह रहे हैं, लेकिन इन पुलिस का और कॉरपोरेशन का फिर भी ये मानना है कि ये भले ही 50 साल से रह रहे हो, लेकिन ये 50 साल से इलीगली रह रहे हैं। और हाँ, ये बात और भी एक है कि अहमदाबाद में ये एक सबको ऐसे कह सकते हैं कि इट्स कॉमन नॉलेज है, सबको ये पता है कि ये जो एरिया है यहाँ पे जो भी लोग रहने आते हैं वो अपने एक रिस्क लेके ही आते हैं कि जब तक है तब तक है। तो इसीलिए गुजरात हाई कोर्ट ने भी इसके ऊपर स्टे नहीं दिया था, क्योंकि ये कोई डिस्प्यूट ही नहीं है कि ज़मीन इलीगली इन लोगों ने इनक्रोच किया है, लेकिन ये कुछ इतने 30 साल से रह रहे हैं, 2 जनरेशन से रह रहे हैं, तो इसके बेसिस पे वो लोग ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट चाह रहे थे गुजरात हाई कोर्ट से और सरकार से भी कि उनको कम से कम नोटिस दिया जाए। तो पहला डिमोलिशन जब हुआ तब उनको कोई नोटिस नहीं दिया गया था, बस जस्ट सुबह 3 बजे वहाँ पे जेसीबी आके खड़े हो गए थे, तो इनको पता चल गया कि अब यहाँ पे डिमोलिशन होगा। लेकिन जो दूसरा डिमोलिशन हुआ, फेज़ 2 ऑफ डिमोलिशन जो हुआ, उस वक्त उन्होंने फिर भी फॉर्मल नोटिस नहीं दी थी, लेकिन एक अंदाज़ा दे दिया था वहाँ से लोगों से बात करके। तो काफ़ी सारे लोग अपना सामान लेके एक फैसिलिटी बना के, एक ऑल्टरनेटिव बना के वहाँ से निकल गए थे। सुरक्षा के नाम पर शुरू हुई ये कार्रवाई कई सवाल उठाती है। क्या ये वाकई आतंकवाद से लड़ने का कदम
था या जमीन हथियाने की कोशिश। चंदोला तालाब के बेघर लोगों का भविष्य अब अनिश्चित है। आज के वीडियो में इतना ही। इस मसले पर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।